कभी सोचा है कि तुम जो इतने सारे फीस देते हो एक कॉलेज को, ऐसे तो ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं उस कॉलेज में, वो सभी स्टूडेंट्स अगर 10, 12 या 20 लाख की फी देते हैं तो तुम्हारी कॉलेज एक साल में कितना अर्न करती होगी। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कॉलेज के डायरेक्टर या फिर तुम्हारे कॉलेज के स्टेक होल्डर्स एक साल में कितने पैसे कमा रहे हैं, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम्हें ये बात कर रियलाइज होगा कि एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी से भी ज्यादा तुम्हारे कॉलेज के डायरेक्टर्स या फिर स्टेक होल्डर्स कमा रहे हैं। उस फिगर को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम्हारा कॉलेज एक साल में एटलीस्ट रुपए तो कमा ही रहा है। अगर तुम्हारे कॉलेज में कुछ भी फैसिलिटी मिलने में कमी हो रही है, उसके लिए स्टैंड लो, उसके लिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो और लड़ाई करके अपने लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाओ, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज के पास बहुत ही ज्यादा बजट है, बहुत ही ज्यादा फी है, बहुत कुछ है। इतने सारे फी, इतने सारे पैसे, इतना तुम सोच भी नहीं सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगर टेक फेस्ट के लिए तुम्हारा कॉलेज मना करता है कि वी आर आउट ऑफ बजट, देन उनको ये वीडियो जरूर दिखाना। तो तुम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या फिर अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा कर इस साल जाने वाले हो, और वहां पर तुम 4 साल की फी देते हो 10 लाख, 12 लाख या फिर 20 लाख। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो इतने सारे फीस देते हो एक कॉलेज को, ऐसे तो ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं उस कॉलेज में, वो सभी स्टूडेंट्स अगर 10, 12 या 20 लाख की फी देते हैं तो तुम्हारी कॉलेज एक साल में कितना अर्न करती होगी। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे कॉलेज के सिर्फ प्रोफेसर की सैलरी को काउंट की जाए कि तुम्हारा कॉलेज प्रोफेसर को कितने पैसे देता है एक साल में, तुम्हें यह जानकर बहुत ही शॉकिंग लगेगा। तुम्हारा कॉलेज एक साल में एटलीस्ट सबसे कम से कम 170 करोड़ रुपीस देता है। मैं 1, 2 या 20 या 70 करोड़ की बात नहीं कर रहा, 170 करोड़ अप्रॉक्स, एंड दैट टू द लोएस्ट फिगर आई एम टॉकिंग अबाउट। तुम्हारा कॉलेज एक साल में 170 करोड़ की फी देता है सिर्फ प्रोफेसर को। तो सोचो कि वो एक साल में कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाता होगा। एक बड़े और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की एक साल की एक्सपेंडिचर होती है अराउंड 530 करोड़, यानी कि तुम्हारा कॉलेज एक साल में एटलीस्ट 530 करोड़ रुपए तो कमा ही रहा है। अब इसमें उसके प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि 530 करोड़ रुपए उसके खर्च है, उसमें कितने करोड़ उसके प्रॉफिट होंगे। तुम्हें क्या लगता है? यह जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इस टाइप की वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अनप्लग्ड इंजीनियर के चैनल पे ही मिलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एक साल में कितने रुपए कमाती है, और उनमें से तुम कंपेयर कर सकते हो कि उन पैसों में से तुम्हारे कॉलेज को कितने की फैसिलिटीज मिल रही है। पर आगे बढ़ने के पहले तुम ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कॉलेज क्या एक साल में 1000 करोड़ से भी ऊपर कमाता होगा या फिर 1000 करोड़ से भी नीचे? जानते हैं इस वीडियो के एंड में। तो चलो, इस वीडियो में हमने कंसीडर किया है वीआईटी को, यानी कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब चाहे तो मैं और भी कोई भी कॉलेजेस, ढेर सारे कॉलेजेस दे सकता था, पर हमारी टीम ने वीआईटी को इसलिए लिया क्योंकि वीआईटी एक बहुत ही फेमस कॉलेज है, वहां पर ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वीआईटी का डेटा हमारे पास ओपनली एंड इजीली अवेलेबल था। तो वीआईटी जिसकी 4 साल की फी है अराउंड 20 से 25 लाख रुपए। मैं इस कॉलेज का जो भी फिगर बताऊंगा उसके हिसाब से तुम अपने कॉलेज के फिगर का भी आइडिया लगा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कॉलेज के डायरेक्टर या फिर तुम्हारे कॉलेज के स्टेक होल्डर्स एक साल में कितने पैसे कमा रहे हैं, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम्हें यह बात कर रियलाइज होगा कि एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी से भी ज्यादा तुम्हारे कॉलेज के डायरेक्टर्स या फिर स्टेक होल्डर्स कमा रहे हैं। उस फिगर को जानने के लिए चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि वीआईटी एक बहुत ही बड़ी कॉलेज है, वहां पर अंडर ग्रेजुएट और पीजी प्रोग्राम दोनों ही होते हैं। आज के टाइम पे लगभग सभी कॉलेजेस में यूजी और पीजी यानी कि बीटेक और मास्टर्स यानी कि एमटेक दोनों ही प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस डेटा में बीटेक और एमटेक दोनों का डेटा को कंसीडर किया गया है। अगर सिर्फ यूजी के प्रोग्राम यानी कि अंडर ग्रेजुएट के बैचलर्स प्रोग्राम को देखा जाए तो वीआईटी में एटलीस्ट 60 यूजी प्रोग्राम्स है और पीजी में 58 प्रोग्राम्स है। अगर टोटल मिला के देखा जाए तो वीआईटी में अकेले 120 से भी ज्यादा प्रोग्राम्स रन होते हैं। खैर, वो पार्ट को मैं स्किप करता हूँ। तो मैं ये बता दूं कि वीआईटी में एक साल में सभी यूजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और सभी पीजी फर्स्ट और सेकंड ईयर सभी बैचेस को मिला दिया जाए तो एक साल में उस कॉलेज में 33,000 बच्चे पढ़ते हैं एटलीस्ट। अब तुम अपने बैच में कैलकुलेट कर सकते हो ऑन एन एवरेज। अगर तुम्हारा कॉलेज में सिर्फ बीटेक और एमटेक है, एक बैच में अगर 1000 बच्चे हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, तो इस हिसाब से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लैब इंस्ट्रक्टर और सभी को मिला दिया जाए तो उस कॉलेज में है अराउंड 1744 फैकल्टीज फॉर 33,000 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स। वीआईटी की एक साल की ट्यूशन फी है 1,50,000 रुपीज और तुम्हारी हॉस्टल फी है 1 लाख रुपीज। आई थिंक तुम्हारे भी कॉलेज का ट्यूशन फी फिगर कुछ ऐसा ही होगा। सो हॉस्टल फी और ट्यूशन फी को मिला दिया जाए तो बनता है 2,50,000 रुपीज। और अगर ये 2,50,000 को कैलकुलेट किया जाए 33,000 बच्चों के लिए तो हमारा फिगर बनता है
825 करोड़। यानी कि अगर सिर्फ ट्यूशन फीस से कैलकुलेट किया जाए तो वीआईटी जैसे कॉलेजेस एक साल में 825 करोड़ रुपए कमा रहे हैं सिर्फ ट्यूशन फी। अब ट्यूशन फी के अलावा भी ढेर सारे फीस होते हैं, एग्जामिनेशन फीस होते हैं, तुम्हारे कॉलेज के अंदर में ही कैंटीन होते हैं, तुम्हारे कॉलेज के अंदर ही शॉप्स होते हैं, उन सब का भी मंथली रेंट और फी और कुछ ना कुछ कमीशन कॉलेज को ही जाता है। इसके अलावा तुम्हारे कॉलेजेस को डोनेशन मिलते हैं। ढेर सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डोनेशन के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशन करवाते हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में। कई सारे ट्रस्टीज होते हैं जो कि कॉलेज को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन देते हैं, और ये सारे डोनेशन लाख या करोड़ में होते हैं। फिर भी अगर मैं लोएस्ट फिगर को कैलकुलेट करके चलूं, तुम्हारे कॉलेज का एक साल का फी होता है 825 करोड़ रुपए। तो ये हो गया तुम्हारे कॉलेज का प्राइमरी इनकम। सेकेंडरी इनकम को अभी के लिए निग्लेक्ट करते हैं। अब देखते हो कितना खर्च करते हो और इतने खर्च करने के बाद उनके पास कितने प्रॉफिट बचता है। फिर तुम उसके बाद ये देखना कि तुम्हारे कॉलेज के स्टेक होल्डर्स का कितना प्रॉफिट होता है और उन प्रॉफिट में से तुम्हें कॉलेज में वो कितना फीचर्स दे रही है। तो वीआईटी में टोटल है 1744 टीचर्स, और ऑन एन एवरेज एटलीस्ट एक टीचर की सैलरी होती है 80,000 रुपए। तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 1744 मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी कि एक साल की प्रोफेसर की सैलरी होती है 167 करोड़। ये मैं मिनिमम फिगर बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑन एन एवरेज सैलरी 80,000 लिया है। कई टीचर्स की सैलरी 1 लाख से भी ज्यादा होती है, कई प्रोफेसर की सैलरी 1 लाख से भी कम होती है। सो ऑन एन एवरेज अगर 80,000 लेते हैं तो एक साल में तुम्हारा कॉलेज 167 करोड़ रुपीज देता है सिर्फ प्रोफेसर के सैलरी में। खैर, तो मैं ये बता दूं कि अगर तुम कॉलेज में नए नए एडमिशन करवाए हो, तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारे कॉलेज लाइफ में रूटीन क्या होना चाहिए, क्या कॉलेज लाइफ कैसा होना चाहिए, कॉलेज में क्या क्या करना चाहिए। तो मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज मेरे वर्क का 3 साल एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से इस चैनल पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि तुम्हारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के जर्नी को मैं थोड़ा सा भी आसान कर सकूँ। तो अगर तुम्हें यह जानना है कि कितने महंगे और एक्सपेंसिव कॉलेज में तुम्हारा कुछ कंसेशन हो जाए, यानी कि तुम्हें कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प हो जाए, तो तुम मेरे ये वीडियो को चेकआउट करना, जहां पर मैंने बताया है कि कैसे तुम्हें सरकार या फिर किसी कंपनी के थ्रू स्कॉलरशिप मिल सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम SC ST से हो, OBC से हो, जनरल से हो, मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए स्कॉलरशिप ऑप्शन है। तो मेरे इस वीडियो को जरूर से जरूर चेकआउट करना। और अगर जानना हो कि कॉलेज लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, देन तुम मेरे इस वीडियो को चेकआउट करना। और इसी के साथ मैं तुम्हें बताता हूँ, एज पर द रिपोर्ट पब्लिश बाय VIT इटसेल्फ, वो एक साल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में 154 करोड़ रुपीस खर्च करती है। अब इस चीज में सब कुछ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा अगर बिल्डिंग बना हुआ है, उस बिल्डिंग का साफ सफाई करवाना, मेंटेनेंस करवाना, कुछ टूट गया है तो उसको ठीक करवाना, कैमरेज लगवाना, सब कुछ लगवाना। इसके बाद आता है तुम्हारा एकेडमिक एंड फिजिकल मेंटेनेंस, यानी कि तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे हैं तो उन एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर्स को प्रिंट करवाना, तुम्हारे एग्जाम शीट्स को प्रिंट करवाना, तुम्हारे आंसर शीट्स को प्रिंट करवाना, मार्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ऐसे ढेर सारे रेगुलर मेंटेनेंस। अगर उनको कैलकुलेट किया जाए तो VIT एक साल में खर्च करती है उन पे 110 करोड़। तुम जैसा कि देख रहे होगे, यहाँ पर एक भी फिगर मैंने अब तक ऐसा नहीं बोला है जो कि 100 करोड़ से नीचे का हो। ये सारा फिगर 100+ करोड़ का है। इतने सारे पैसे में कई सारी मूवीज बन जाती है। आज इतना सारा पैसा तुम्हारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज कमा रहा है। और इसी के साथ अगर टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट किया जाए कि एक साल में तुम्हारा कॉलेज कितना खर्च करता है, यानी कि मेंटेनेंस, प्रोफेसर की सैलरी, एकेडमिक मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, इन सभी को मिला दिया जाए तो तुम्हारा कॉलेज एक साल में खर्च करता है 530 करोड़। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, तुम्हारा कॉलेज एक साल में सिर्फ स्टूडेंट की फीस से कितना कमा रहा था, 825 करोड़। यानी कि 825 करोड़ डायरेक्ट इनकम है और 530 करोड़ डायरेक्ट आउटकम है। अब इस 525 करोड़ में और भी ढेर सारे आउटकम्स हो सकते हैं, बस की फैसिलिटी, पेट्रोल एंड ढेर सारी चीजें। तो उन सब में भी अगर 5.5 करोड़ भी मान लिया जाए तो एटलीस्ट तुम्हारा कॉलेज एक साल में 300 करोड़ की प्रॉफिट कमाता है। मतलब सारे फी लेने के बाद, सारे खर्च करने के बाद तुम्हारे कॉलेज के स्टेक होल्डर्स के हाथ में एटलीस्ट 300 करोड़ रुपए बचते हैं। और ये फिगर मैं डायरेक्ट सोर्स का बता रहा हूँ। इसके अलावा भी डोनेशन होते हैं, चैरिटीज होते हैं, ढेर सारी चीजें होते हैं जो कि तुम्हारे कॉलेज को अलग से या फिर साइड सोर्सेज से मिलते हैं। ध्यान रहे, मैं उन कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही मेगा या फिर प्रीमियम कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं, यानी कि KIIT, VIT, MET, LPU, ऐसे कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। पर अगर तुम 2 टियर या फिर 3 टियर कॉलेजेस की बात करो तो उन कॉलेजेस की भी अर्निंग आज कई 100 करोड़ में से होती है। और ये जो प्रीमियम कॉलेजेस है, इन कॉलेजेस की एक साल की अर्निंग अराउंड 1000 करोड़ तक जाती है। तो मेरा एक सवाल है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कॉलेजेस का इतना ज्यादा फी लेना वैलिड है? अगर तुम्हारे से फी तब ली जाए जब वो सारे फी तुम्हारे ही मेंटेनेंस में काम आए, यानी कि तुम्हारे एग्जाम्स में, तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तुम्हारे हॉस्टल में, तुम्हारे मेस में या फिर तुम्हारे मेंटेनेंस में। बट यहाँ पर एटलीस्ट 300 से 400 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट रखा जा रहा है। तो अगर इन प्रॉफिट को थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाए, 300 करोड़ से अगर 50 या 100 करोड़ तक भी ले आए
जो कि एक स्टिल बहुत बड़ा अमाउंट है। तो भी तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज बहुत ही अच्छे से फंक्शन करेगा, तुम्हारे स्टेक होल्डर्स स्टिल प्रॉफिट कमाएंगे, बट दे चूज नॉट टू। They chose to keep the fee of the colleges too high so that they can earn as much as profit as 300 to 400 crores in 1 year. So इसीलिए अगर तुम्हारे कॉलेज में कुछ भी फैसिलिटी मिलने में कमी हो रही है, उसके लिए स्टैंड लो, उसके लिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो और लड़ाई करके अपने लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाओ, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज के पास बहुत ही ज़्यादा बजट है, बहुत ही ज़्यादा फी है और बहुत कुछ है। इतने सारे फी है, इतने सारे पैसे, इतना तुम सोच भी नहीं सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगर टेक फेस्ट के लिए तुम्हारे कॉलेज मना करता है कि वी आर आउट ऑफ बजट, देन उनको ये वीडियो जरूर दिखाना। और ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा कौन सा कॉलेज है, मैं भी तो देखूं तुम्हारे कॉलेज की प्रॉफिट कितनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल के और वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना।